पहुंचाने का मेन मकसद था, जिसके माध्यम से वोट दे करके सदन से लेकर संसद तक पहुंचाते हैं। उसका मकसद था कि एक अच्छे प्रत्याशी को वोट दे करके सदन से संसद तक पहुंचाएं। बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है, बहुत सारे नेता इस सीट पे भी लड़ने के लिए उतर चुके हैं। निश्चित रूप से ऐसे में आप अपने आप को दावा करते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं और आप जनता के बीच लगातार जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है? जी, मखदुमपुर विधानसभा 218 जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीट रिजर्व है और मैं 6 सालों से इसी मखदुमपुर विधानसभा के लिए लगातार काम किया भी हूँ। तो हमें भी इस मखदुमपुर विधानसभा में लोगों ने यही कहा है कि सर एक बार आप यहाँ मखदुमपुर विधानसभा में आइए, और हम भी चाहते हैं कि हमें भी एक बार मखदुमपुर विधानसभा में काम करने का मौका मिले, मखदुमपुर विधानसभा की आवाज़ सदन तक पहुँचाने का मौका मिले, क्योंकि लगातार मैं 6-6.5 सालों से देख रहा हूँ जो शिक्षा की स्थिति है वो बद से बदतर है। वैसाखी पर शिक्षा चल रही है। अगर मैं यहाँ से चुनाव जीत करके जाता हूँ तो निश्चित रूप से मखदुमपुर विधानसभा में हम कुछ करना चाहते हैं, यानी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। तो इसी सब मुद्दा को लेकर के था, शिक्षा को जगाने के लिए था, ताकि वोट को एक अच्छा सा संदेश, वोट जो है जगह पे जाए और एक अच्छा प्रत्याशी बने, शिक्षित, युवा, ईमानदार। विधायक की चुनाव लड़ने में करोड़ों रुपया लोग फूंक देते हैं, आपके पास तो फाइनेंशियली बैकअप उतना है नहीं, फिर ऐसे में आप पूरा विधानसभा में कैसे घूमेंगे, कैसे लोगों से मिलेंगे, कैसे आपको लोग जो है जानेगा? देखिए, करोड़ों रुपए की आपने बात किया, हमारा बहुजन समाज 85% जो है वो करोड़ों रुपए लोगों के पास में है। तो जाहिर सी बात है, हमें मदद कर रहे हैं, मदद करेंगे भी, तो निश्चित रूप से उनके लिए करोड़ों रुपया बहुत ही कम है। और हमें तो बहुजन समाज और मखदुमपुर विधानसभा के बहुजन भाइयों ने मुझे मदद भी कर रहे हैं, करेंगे भी, आश्वासन भी दिया है। लगातार उन्हीं के बल पर हम मखदुमपुर विधानसभा में अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। सूर्या सर चुनाव लड़ रहे हैं, आने वाला समय में हो सकता है कि जीत जाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अगर जीतते हैं मखदुमपुर विधानसभा को तो ऐसा 5 काम गिनवाइए जो आप मखदुमपुर विधानसभा के जनता के लिए कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मेरा जो फील्ड है, जो लाइन है, वो शिक्षा का लाइन है। सबसे पहले तो मैं प्रत्येक पंचायत में एक डिजिटल लाइब्रेरी खोलने का काम करेंगे, जो प्राइवेट, हम किसी बड़े रूम को भाड़ा पर लेके करेंगे, क्योंकि इतना जल्दी भवन बनाना संभव है नहीं। इस काम को मैं 4 से 5 महीने में ख़त्म कर दूंगा काम को। इसके बाद में 3 पंचायत को मिला करके 3 पंचायत के बीच में एक स्कूल होगा जो प्राइवेट स्कूल होगा, जो इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होने का काम होगा। उसमें हम लोग अनुभवी और पढ़े लिखे इंग्लिश मीडियम वाले शिक्षक को बहाल करेंगे। इसके साथ साथ मखदुमपुर विधानसभा में हम यूनिवर्सिटी की मांग करेंगे, यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन मुहैया करवाएंगे, सरकार से बात करेंगे, और हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाने की अपनी जो है दिल में एक इच्छा है। और वो भी यूनिवर्सिटी लैंग्वेज यूनिवर्सिटी होगी, जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, ब्रिटिश हो गया, जापानीज हो गया, चाइनीज हो गया, तमाम तरह की लैंग्वेज सीखने का मौका मिलेगा। इसके माध्यम से, चूँकि जो बिहार है, जो भारत है या बिहार जो बोल रहे हैं, बोध गया है, वो विश्व का संदेश जाता है। बुद्ध की नगरी है, ज्ञान की नगरी है। यहीं से अगर बोध गया जाएंगे तो विश्व के लोग यहाँ पर बुद्ध विहार बना के रह रहे हैं। तो लैंग्वेज के समस्या के कारण वहाँ के लोग सेवा तो देना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, लेकिन लैंग्वेज नहीं होने के कारण लोग सेवा नहीं ले पाते हैं, सेवा से वंचित हो जाते हैं। तो इसी विषय को देखते हुए मैं लैंग्वेज यूनिवर्सिटी खोलूँगा, जिसके माध्यम से देश विदेश के लोगों से अपनी बात लोग रख पाएंगे, देश विदेश के लोगों से मदद ले पाएंगे और देश विदेश में पढ़ने के लिए जाएंगे। जिस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश जब गुलाम था तो पढ़ने के लिए विदेश गए, लेकिन आज हमारे पास में संविधान है और देश आज़ाद है, लेकिन कोई रास्ता नहीं है, कोई भाषा नहीं है जिसके माध्यम से हमारा प्रेम नहीं बनता है। तो मेन मुद्दा मेरा है ये। और इसके बाद में हम प्रत्येक पंचायत में हम कोशिश करेंगे कि आपका सेवा, जैसे कि हॉस्पिटल के लिए एक क्लिनिक देने का काम करेंगे, जिसके माध्यम से लोग आसानी से जो है हॉस्पिटल जा सके, एम्बुलेंस की व्यवस्था कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।